नाम है शाहिद मंसूर। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है। तो अगर हम इसकी प्रिपरेशन की बात करेंगे तो इसके प्रिपरेशन में 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। तो पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, हम सोडियम क्रोमेट को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है। तो सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, दैट इज कन्वर्जन ऑफ सोडियम क्रोमेट। जो हमने पहले स्टेप में सोडियम क्रोमेट को प्रिपेयर किया, अब हमें उसी को कन्वर्ट करना होता है किसमें, सोडियम डाइक्रोमेट में। ठीक है। थर्ड स्टेप जो है दैट इज कन्वर्जन ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट। जो अब हमारा सेकंड स्टेप का प्रोडक्ट है दैट इज सोडियम डाइक्रोमेट। थर्ड स्टेप में इसी को कन्वर्ट किया जाता है किसमें, पोटेशियम डाइक्रोमेट में। ठीक है। तो प्रिपरेशन को स्टार्ट करने से पहले या इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम बेसिक्स जानेंगे। क्रोमेट और किसे कहते हैं, हम जानेंगे क्रोमेट किसे कहते हैं, डाइक्रोमेट किसे कहते हैं, या क्रोमिक एसिड किसे कहते हैं। ठीक है। तो अगर मैं क्रोमिक एसिड की बात करूं, क्रोमिक एसिड, इसकी जो फॉर्मूला होती है दैट इज H2CrO4। ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ क्रोमिक एसिड। तो अगर मैं इस क्रोमिक एसिड से दो हाइड्रोजन एटम्स को रिमूव कर दूं, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलता है, दैट इज CrO4 -2। जो है ये चार्ज होता है इस क्रोमेट का। ठीक है। तो इसे हम क्या नाम देते हैं, क्रोमेट। क्या देते हैं इसे नाम, क्रोमेट। तो क्रोमेट की जो फार्मूला बनती है दैट इज CrO4। ठीक है। अब अगर मैं इसी क्रोमिक एसिड को डबल कर दूं या इसके एटम्स को डबल कर दूं, ठीक है, और फिर उन डबलिंग एटम्स से मैं एक वाटर मॉलिक्यूल को लॉस्ट कर दूं, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलना चाहिए। ये- अगर मैं ऑक्सीजन के एटम्स को मल्टीप्लाई करूं 2 के साथ तो 8 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आने चाहिए। लेकिन एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल वाटर के साथ लॉस्ट हुआ तो 7 आ जाता है। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे Cr के साथ जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 को तो Cr2 मिलता है। और ऐसे 2 को जब मैं हाइड्रोजन के एटम के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो 8 आने चाहिए, 4 आने चाहिए। लेकिन दो हाइड्रोजन वाटर के साथ लॉस्ट होते हैं तो यहाँ पे हमें दो ही हाइड्रोजन मिलते हैं। तो इस एसिड को हम क्या नाम देते हैं, डाइक्रोमिक एसिड। डाइक्रोमिक एसिड। क्रोमिक एसिड और डाइक्रोमिक एसिड में एक ही डिफरेंस है। यहाँ पे आप क्रोमियम को देखिए, क्रोमियम यहाँ पे सिंगल एटम है। ठीक है। और यहाँ पे कितने एटम्स है, शाबाश, दो। इसीलिए इस एसिड को हम क्या नाम देते हैं, डाइक्रोमिक एसिड। ठीक है। और इसके बाद अगर मैं इसी डाइक्रोमिक एसिड से दो हाइड्रोजन को रिमूव कर दूं, क्या कर दूं, शाबाश, दो हाइड्रोजन एटम्स को रिमूव कर दूं, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलता है, दैट इज Cr2O7। और इसके ऊपर भी जो चार्ज होता है दैट इज -2। ठीक है। और अगर मैं इसी डाइक्रोमिक एसिड से एक वाटर मॉलिक्यूल को लॉस्ट कर दूं, ठीक है, तो मुझे मिलता है क्रोमियम ऑक्साइड CrO3। तो यहाँ तक आपने समझा होगा कि क्रोमियम ऑक्साइड की जो फॉर्मूला होती है दैट इज CrO3। डाइक्रोमेट की जो फॉर्मूला होती है दिस इज डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट की जो फार्मूला होती है दैट इज Cr2O7। ठीक है। और डाइक्रोमिक एसिड की जो फार्मूला होती है दैट इज H2Cr2O7। और क्रोमिक एसिड की जो फार्मूला होती है दैट इज H2CrO4। और क्रोमेट की जो फार्मूला होती है दैट इज CrO4। ठीक है। तो अब हम क्रोमेट और क्रोम डाइक्रोमेट को पहले डिस्कस करेंगे। ठीक है। अगर हम क्रोमेट की बात करेंगे, क्रोमेट की जो फार्मूला होती है दैट इज CrO4। और इसके ऊपर जो चार्ज होता है दैट इज -2। और यहाँ पे अगर मैं डाइक्रोमेट की बात करूँ दैट इज Cr2O7। और इसके ऊपर भी चार्ज होता है दैट इज -2। ठीक है। यहाँ पे ये जो क्रोमेट क्रोमेट कंपाउंड होता है, क्रोमेट, दिस इज ऑरेंज येलो इन कलर, सॉरी, दिस इज येलो इन कलर। ठीक है। और ये जो डाइक्रोमेट होता है दिस इज ऑरेंज इन कलर। ठीक है।
तो एज वी नो कि क्रोमियम जो है ये एक डी ब्लॉक एलिमेंट होता है, और डी ब्लॉक एलिमेंट जो है ये कलर फॉर्मेशन शो करते हैं। लेकिन कलर फॉर्मेशन किसकी वजह से होता है, उसके लिए डिफरेंट रीजंस होते हैं। लाइक डी डी ट्रांजिशन होता है, लाइक चार्ज शिफ्टिंग होती है यहाँ पे, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो एटम्स होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के, वो शो करते हैं क्या, वो शो करते हैं कलर फॉर्मेशन। तो अगर मैं यहाँ पे क्रोमियम की बात करूँ, यहाँ पे जो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है दैट इज +6। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे मेंशन करूँ, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है। तो इसके 4s में 1 होता है और 3d में 5 होते हैं। सिंस इट इज ऑक्सीडेशन स्टेट इज +6, तो इसने क्या किया होगा, इसने एस का 1 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व किया होगा और डी के 5 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व किए होंगे, ठीक है। अब जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है दैट इज 4s0 एंड 3d0। तो यहाँ पे डी डी ट्रांजिशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। बट उसके अलावा भी क्या हो रहा है, यहाँ पे क्रोमियम जो है इट इज ए कलर्ड कंपाउंड, ठीक है। अब हम इसका रीजन जानेंगे कि ये क्यों होता है एक कलर्ड कंपाउंड, ठीक है। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर दूं यहाँ पे क्रोमेट का, दैट इज Cr, और इसके साथ 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जुड़े हैं, तो 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल डबल बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। और 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के ऊपर चार्ज है दैट इज माइनस, ठीक है। और यही चार्ज जो है यही इस क्रोमियम को शिफ्ट किया जाता है। क्या किया जाता है, शिफ्ट। सिंस क्रोमियम जो है दिस इज सेंट्रल एटम, दिस इज व्हाट, दिस इज सेंट्रल एटम, ठीक है। और ऑक्सीजन जो है दीज आर द सराउंडिंग एटम्स, या हम बोल सकते हैं कि ये यहाँ पे एक्ट करते हैं एज लिगेंड। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे चार्ज शिफ्ट होता है कहाँ से कहाँ तक, लिगेंड से सेंट्रल एटम तक, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर। और इसी प्रोसेस की वजह से ये जो क्रोमेट और होता है, एक क्रोमेट होता है, क्रोमेट आयन जो होता है दिस इज येलो इन कलर। सेम प्रोसेस किस में रिपीट होता है, डाइक्रोमेट और में। इसी वजह से ये भी क्या होता है, ऑरेंज। तो दोनों कंपाउंड्स में क्या होता है, लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर, ठीक है। तो आई होप आपने इतना अच्छे से समझा होगा, ठीक है। अब हम इसके बाद बात करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। नेक्स्ट पेज पे आएंगे, अगर मैं क्रोमेट की बात करूं, क्रोमेट आयन की बात करूं, तो क्रोमेट में 2 ऑक्सीजन बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। और एक सिंगल ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो होते हैं वो सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड होते हैं क्रोमियम के साथ। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रेजोनेंस होता है। क्या होता है, शाबाश, रेजोनेंस, रेजोनेंस, ठीक है। अब इस रेजोनेंस की वजह से क्या होता है, ये जो क्रोमियम एंड ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड लेंथ होती है, क्या होती है, शाबाश, ये बॉन्ड लेंथ जो होती है इट रिमेन सेम। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस की वजह से क्या होगा, जब ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट होगा तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और इस पे कौन सा चार्ज आएगा, क्रोमियम पे प्लस चार्ज। और ये जो ऑक्सीजन है ये इस क्रोमियम के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो इसी की वजह से सपोज अगर यहाँ पे एक्स है बॉन्ड लेंथ, तो ये जो क्रोमियम एंड ऑक्सीजन की जो बॉन्ड लेंथ होगी ये भी एक्स होगी, ये भी एक्स होगी, एंड दिस विल बी आल्सो एक्स। तो ये किस वजह से होता है, रेजोनेंस की वजह से। रेजोनेंस की वजह से क्रोमेट क्रोमेट आयन में क्रोमेट क्रोमेट आयन में क्या होता है, इनकी जो बॉन्ड लेंथ होती है, बॉन्ड लेंथ दैट रिमेन सेम, दैट रिमेन्स सेम,
ठीक है? तो अब अगर हम बात करेंगे किसकी? शाबाश, डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट आयन की, ठीक है? तो डाइक्रोमेट आयन की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे 2 क्रोमियम आयन जो होते हैं, ये ऑक्सीजन के थ्रू आपस में क्या शो करते हैं? बॉन्डिंग, ठीक है? ऑक्सीजन के थ्रू ये लिंक होते हैं एक दूसरे के साथ और यहाँ पे इसके पास एक ऑक्सीजन होता है डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक और ऑक्सीजन होता है और यहाँ पे सिंगल ऑक्सीजन होता है, ठीक है? सिंगल बॉन्ड से, ठीक है? और यहाँ पे ऐसे ही सेम, ठीक है? तो आप देख सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे सपोज़ मैं ये भी बोल सकता हूँ कि सपोज़ अगर क्रोमियम और ये 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आपस में रेजोनेंस शो करेंगे। सपोज़ ये फर्स्ट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, सेकंड एंड दिस विल बी थर्ड। अगर ये 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इस क्रोमियम के साथ रेजोनेंस शो करेंगे, ठीक है? लेकिन ये जो ऑक्सीजन लिंकेज वाला है, जो 2 क्रोमियम एटम्स को आपस में क्या करता है? लिंक करता है। तो ये रेजोनेंस तो शो नहीं कर सकता, इट विल नॉट शो रेजोनेंस, इट विल नॉट शो रेजोनेंस। अब इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है, सपोज ये क्रोमियम एंड ये ऑक्सीजन जो लिंक करता है दो क्रोमियम्स को, क्रोमियम एटम्स को, इनकी जो बॉन्ड लेंथ होती है दैट इज वाई, सपोज दिस इज वाई एंड यहाँ से भी क्या होती है? वाई। लेकिन इन 3 ऑक्सीजन, सपोज ये और ये वाला, ठीक है? इन 3 ऑक्सीजन एटम्स में क्या हो रहा है? रेजोनेंस इज पॉसिबल, रेजोनेंस इनमें हो रहा है। तो रेजोनेंस जब होगा तो रेजोनेंस की वजह से क्या होता है? बॉन्ड लेंथ रिमेन्स सेम। तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन एटम्स की जो बॉन्ड लेंथ होती है दैट रिमेन्स सेम, ठीक है? लेकिन क्रोमियम आयन जो होता है इसमें सभी बॉन्ड्स का क्रोमियम एंड ऑक्सीजन की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो सेम रहती है। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे डिफरेंट रहती है। सपोज यहाँ पे अगर एक्स है तो यहाँ पे ये डिफर कर रहा है किससे? इस वाले लिंकेज से या इस वाले ऑक्सीजन एटम से, ठीक है? तो ये तो हो गई बात किसकी? क्रोमियम आयन एंड डाइक्रोमेट आयन की, ठीक है? अब हम बात करते हैं किसकी? क्रोमेट ओर की, क्रोमेट ओर। अगर मैं क्रोमेट ओर की बात करूं, क्रोमेट ओर की जो फार्मूला होती है दैट इज FeCr2O4। दिस इज द फार्मूला ऑफ व्हाट? क्रोमेट ओर। तो हम ये भी कह सकते हैं कि क्रोमेट ओर जो है ये बना है दो ऑक्साइड्स का, ठीक है? एक क्रोमियम ऑक्साइड एंड सेकंड इज व्हाट? दैट इज फेरस ऑक्साइड, ठीक है? तो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे क्रोमियम ऑक्साइड की जो फार्मूला होती है दैट इज CrO3 और फेरस ऑक्साइड दैट इज Fe2O3। दिस इज द फेरस ऑक्साइड एंड दिस इज द क्रोमियम ऑक्साइड, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है कि क्रोमेट और जो है ये कितने ऑक्साइड्स का बना है? दो ऑक्साइड्स का, एक तो फेरस ऑक्साइड एंड सेकंड ऑक्साइड इज क्रोमियम ऑक्साइड, ठीक है? अब हम प्रिपरेशन के पहले स्टेप पे आते हैं, ठीक है? तो पहला स्टेप क्या था प्रिपरेशन का? तो पहला स्टेप जो था दैट इज प्रिपरेशन ऑफ सोडियम क्रोमेट। अब इस सोडियम क्रोमेट को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है? तो इस सोडियम क्रोमेट को क्रोमेट ओर से प्रिपेयर किया जाता है। तो क्रोमेट ओर की जो फार्मूला है होती है दैट इज FeOCrO3। यहाँ पे मैंने लिखा है CrO4, मैंने एक ऑक्सीजन को यहाँ पे सेपरेटली लिखा है किसके साथ? आयरन के साथ। तो अब इसकी जो है पहली रिएक्शन होती है इसकी किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन क्या काम करता है? ऑक्सीजन यहाँ पे इस फेरस एंड क्रोमियम ऑक्साइड को क्या करता है? डिप्लीट करता है या हम बोल सकते हैं रोस्टिंग। इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? रोस्टिंग, ठीक है? तो जब यहाँ पे रोस्टिंग होती है किसकी? क्रोमेट ओर की। अब जब क्रोमेट ओर की रोस्टिंग होती है, क्रोमेट ओर जो होता है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? इंडिविजुअल ऑक्साइड्स में। तो क्रोमेट ओर की जो इंडिविजुअल ऑक्साइड है दैट इज फेरस ऑक्साइड Fe2O3 प्लस क्रोमियम ऑक्साइड, ठीक है? Cr2O3,
ठीक है? दिस इज़ द क्रोमियम ऑक्साइड एंड दिस इज़ द फेरस ऑक्साइड। ठीक है? तो यहाँ पे एक चीज़ मैं बोलूँगा दोबारा से, यहाँ पे क्रोमियम ऑक्साइड जो है, इसकी फ़ॉर्मूला जो होती है दैट इज़ Cr2O3 क्रोमियम ऑक्साइड। तो आप प्लीज़ इसको ठीक कीजिएगा, ठीक है? क्रोमियम ऑक्साइड को आप ठीक कीजिएगा। तो जब अब हम पहले स्टेप की जब बात करते हैं, तो पहले स्टेप में हम क्या काम करते हैं? तो हम यहाँ पे रोस्टिंग करते हैं, किसकी? क्रोमेट ओर की। क्रोमेट ओर गेट्स कन्वर्टेड इनटू इंडिविजुअल ऑक्साइड दैट इज़ फेरस ऑक्साइड एंड आयरन ऑक्साइड, ठीक है? अब ये जो रिएक्शन है दिस इज़ अनबैलेंस्ड रिएक्शन। तो अब अगर मैं यहाँ पे 4 को जोड़ूँ, ठीक है? और यहाँ पे 2 को जोड़ूँ और यहाँ पे 4 को जोड़ूँ, ठीक है? तो ये जो रिएक्शन है, ये बैलेंस हो जाती है, ठीक है? अब ये जो क्रोमियम ऑक्साइड होता है, ठीक है? सेकंड स्टेप में क्या होता है? पहले स्टेप का सब स्टेप जो है दैट इज़ क्रोमियम ऑक्साइड जो होती है दैट इज़ Cr2O3, ठीक है? इसकी हम ट्रीटमेंट करते हैं किसके साथ? सोडियम कार्बोनेट के साथ, Na2CrO3, ठीक है? जब हम सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रोमियम ऑक्साइड को ट्रीट करते हैं, तो हमें क्या यहाँ पे मिलता है? सोडियम क्रोमेट। क्या मिलता है? शाबाश! सोडियम क्रोमेट मिलता है, ठीक है? सोडियम क्रोमेट एंड विद द रिलीज़ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है? और हमें यहाँ पे क्या रिलीज़ होता है? यहाँ से हमें क्या रिलीज़ होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो रिएक्शन है, ये अगेन अनबैलेंस्ड है, ठीक है? तो अब बैलेंस करना है अब हमें। तो अगर मैं यहाँ पे 4 को जोड़ूँ, ठीक है? तो यहाँ पे 8 को जोड़ना है मुझे, ठीक है? और यहाँ पे भी अगेन 8 को जोड़ूँगा, क्योंकि यहाँ पे 8 जोड़ूँगा, तो यहाँ पे 8 जोड़ने की वजह से कार्बन तो 8 आ गए, तो क 8 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल निकलते हैं एज़ कार्बन जो है एज़ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल रिलीज़ होता है। तो ये भी कितने होंगे? 8 होंगे, ठीक है? तो अब हमें क्या करना है? ये जो रिएक्शन है, इसमें अब हमें देखना है कि इक्वल जो क्वांटिटीज़ हैं, उनको अब हमें कैंसल आउट करना है। तो इक्वल क्वांटिटीज़ कौन-कौन सी है? पहले देखते हैं क्रोमियम ऑक्साइड एंड यहाँ पे भी क्रोमियम ऑक्साइड है। ये इक्वल क्वांटिटी है, इसको हमने कैंसल आउट किया। अब जो रिमेनिंग इक्वेशन होती है, उसको एज़ इट इज़ अब हमें मेंशन करना है दैट इज़ 4 टाइम्स 4 टाइम्स FeOCrO3 प्लस O2 गिव्स ट्वाइस Fe2O3 प्लस यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 8 टाइम्स सोडियम कार्बोनेट भी आएगा, ठीक है? और यहाँ पे सोडियम क्रोमेट आएगा Na2CrO4 8 टाइम्स and with the release of 8 molecules of कार्बन डाइऑक्साइड एंड यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप जो है वो कंप्लीट होता है। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है? जो अब हमारा फर्स्ट स्टेप का प्रोडक्ट था दैट इज सोडियम क्रोमेट, सोडियम क्रोमेट। सेकंड स्टेप में क्या होता है? इसी सोडियम क्रोमेट को कन्वर्ट किया जाता है किसमें? सोडियम डाइक्रोमेट में, सोडियम डाइक्रोमेट में। अब इसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो अब हम देखेंगे, ठीक है? तो अब अगर मैं सोडियम क्रोमेट की बात करूँ दैट इज़ Na2CrO4, तो यही फ़ॉर्मूला होती है किसकी? सोडियम क्रोमेट की। अब अगर मैं इसकी ट्रीटमेंट करवाऊँ किसके साथ? H2SO4 के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलता है? डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट, ठीक है? एंड विद द रिलीज़ ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड प्लस यहाँ पे मुझे मिलता है सोडियम सल्फेट। सिंस दिस इक्वेशन इज आल्सो अनबैलेंस्ड, तो अब हमें क्या करना है? यहाँ पे हमें 2 को जोड़ना है, तो इक्वेशन जो है ये बैलेंस हो जाती है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे सोडियम 2 है और यहाँ पे 2 है, तो सोडियम 4 आएँगे और यहाँ पे पहले 2 थे, अब जब मैंने 2 यहाँ पे जोड़ा तो 4 आ गए सोडियम, तो ये इक्वेशन जो है बैलेंस हो जाती है, ठीक है? और यहाँ पे क्रोमियम 2 थे, यहाँ पे एक ही था, 2 के जोड़ने से क्रोमियम भी बैलेंस हो गया। तो ऐसे ही इस इक्वेशन को अब ये जो इक्वेशन है अब ये बैलेंस्ड है। अब ये जो हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट मिला, ठीक है? दिस प्रोडक्ट इज़ व्हाट? दिस इज़ सोडियम डाइक्रोमेट। दिस इज़ सोडियम डाइक्रोमेट। अब
फाइनल स्टेप में क्या होता है, इसी सोडियम डाइक्रोमेट को कन्वर्ट किया जाता है पोटेशियम डाइक्रोमेट में। ठीक है, तो सोडियम क्रोमेट की फॉर्मूला है दैट इज Na2Cr2O7। ठीक है, जब मैं इसकी ट्रीटमेंट इसके साथ करवाता हूँ KCl के साथ, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलता है, दैट इज K2Cr2O7 प्लस NaCl। अब ये जो इक्वेशन है दिस इज ऑल्सो अनबैलेंस्ड। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें KCl के पास 2 को जोड़ना है, क्योंकि यहाँ पे K2 आ रहा है, तो यहाँ पे 2 एटम्स है किसके, पोटेशियम के। और जब मैं यहाँ पे 2 को जोड़ूंगा तो यहाँ पे पोटेशियम बैलेंस होता है, साथ में क्लोरीन के कितने एटम्स आते हैं, 2। यहाँ पे क्लोरीन का एक ही एटम है, तो यहाँ पे मुझे किसको जोड़ना है, 2 को। ठीक है, तो सोडियम भी बैलेंस होता है, क्लोरीन भी बैलेंस होता है, और यहाँ पे क्रोमेट डाइक्रोमेट आयन जो है दैट इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। तो ये रहे हमारे 3 स्टेप किसके, शाबाश, किसके, प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट के। एंड दिस इज आवर फाइनल प्रोडक्ट दैट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, तो अब हम प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। ठीक है, अब हम प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। ठीक है, ये जो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है Cr2K2Cr2O7, this acts as strong ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करता है तो ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो अब हम इसी की रिएक्शन देखेंगे कि ये कैसे ऑक्सीडाइज करवाता है दूसरे एटम्स को, और खुद कैसे ये +3 स्टेट में कन्वर्ट होता है, या खुद को कैसे रिड्यूस करवाता है। दैट इज, अगर मैं Cr2 K2Cr2 O7 की बात करूं, ठीक है, तो अब अगर मैं इसकी रिएक्शन पहली हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ करवाता हूं, तो सल्फाइड देखिए कि ये किस में एग्जिस्ट करता है, -2 स्टेट में। तो ये क्या करवाता है, ये इस +6 को किस में कन्वर्ट करता है, क्रोमियम +3 में। ठीक है, क्रोमियम +3 में, लेकिन ये खुद किस में कन्वर्ट होता है, सल्फर में। ठीक है, सेकंड रिएक्शन की अगर हम बात करें टिन के साथ, टिन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है दैट इज +2, लेकिन अगर टिन की बात करेंगे, टिन का जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है दैट इज +4। तो +4 जब ये कन्वर्ट होगा तो ये क्रोमियम को +3 में कन्वर्ट करता है, +3। और इसी के साथ अगर हम आयरन की बात करेंगे, तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +2, लेकिन स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है इसका +3। तो ये क्रोमियम को किस में कन्वर्ट करता है, +3 में। ऐसे ही सेम अगर मैं आयोडीन की बात कर रहा हूँ, अगर मैं आयोडीन की बात करूँ, तो आयोडीन -1 में एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसका जो स्टेबल स्टेट होता है दैट इज I2, दैट इज कन्वर्टेड, जो कि कन्वर्ट करता है किसको, +6 को किस में, क्रोमियम +3 में। ठीक है, आई होप गाइज आपको ये जो मेरी वीडियो है ये पसंद आई होगी। मैं आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।